एपिसोड 84 आई मिस यू। आराध्या ने रुद्राक्ष के प्लेट पर खाना रखा और बोली, ठीक से खाइए। आराध्या, रुद्राक्ष ने कहा। उसके लिए एक गिलास में दूध डालते हुए आराध्या ने कहा, अब क्या हुआ रुद्र? मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? साक्षी जी ने पूछा। मॉम, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। रुद्राक्ष ने कहा। आप एक एडल्ट है रुद्र, तो बच्चे की तरह बिहेव करना बंद कीजिए, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने आराध्या को देखा और बिना कुछ कहे खाना खाने लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद रुद्राक्ष अपनी कुर्सी से उठे और कहा, मैं जा रहा हूँ। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं आपको बाहर छोड़ कर आती हूँ। बाहर? रुद्राक्ष का चेहरा सहलाते हुए आराध्या ने कहा, इस तरह नाराज होना बंद कीजिए। रुद्राक्ष ने आह भरी। आराध्या हंसी और कहा, ठीक है, अभी आप जाइए, मैं रात को आपकी सारी बात मानूंगी। प्रॉमिस? रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, प्रॉमिस। आराध्या ने रुद्राक्ष के लिप्स पर किस किया और उसे कार की ओर धकेल दिया। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू बेबी। आई लव यू टू मिस्टर हस्बैंड, आराध्या ने कहा। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज। जैसे कि उम्मीद की थी, जब रुद्राक्ष ऑफिस के अंदर आया, रजत ने उसे एक येलो कलर का एनवलप दिया जो उसे किसी अननोन सोर्स से मिला था। उससे एनवलप लेकर रुद्राक्ष अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसे खोलने लगा। एनवलप के अंदर आराध्या और मोहित की बहुत सारी फोटोज थी। वह फोटोज में मोहित ने आराध्या का हाथ पकड़ा था, तो कुछ में वे इंटीमेट लग रहे थे। हालांकि रुद्राक्ष जानता था कि वह एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी वह जलन महसूस कर रहा था। मोहित का आराध्या का हाथ पकड़ना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। रुद्राक्ष ने वह एनवलप रजत को देते हुए कहा, इसे ले जाओ। रजत ने अपना सिर हिलाया। रुद्राक्ष के हाथ से एनवलप लेते हुए रजत बाहर भागा। अपनी कुर्सी के पीछे की तरफ झुककर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। हालांकि वह जानता था कि आराध्या कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी वह इनसिक्योर महसूस कर रहा था। बॉस, रॉकी और कबीर वहां पर आए, रजत ने कहा। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुद्राक्ष ने पूछा। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्होंने कहा कि उनको आपको कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है, उन्हें अंदर भेजो। रुद्राक्ष ने कहा। रॉकी, खास तौर से कबीर कभी भी सिंघानिया इंडस्ट्रीज नहीं आया जब तक उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ना हो। बॉस, कबीर एक्साइटमेंट में रुद्राक्ष की तरफ दौड़ा। रॉकी ने यह देखकर उसे रोकने की कोशिश की। कबीर, एक बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो। कबीर ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, मैं बॉस से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। बैठो तुम दोनों, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष के सामने एक टैब रखते हुए रॉकी ने कहा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इसे देखना चाहिए। यह क्या है? रुद्र ने पूछा। कल कैफे में हमारे आदमियों ने लेडी बॉस और मिस्टर मोहित के बीच हुई हर बात को रिकॉर्ड किया। वीडियो टेप के अंदर है, रॉकी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसे नहीं देखना चाहता, मुझे अपनी वाइफ पर भरोसा है, इसलिए इसे ले जाओ। रॉकी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बॉस, मैं आपको इसे देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में कुछ गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें, क्योंकि यह कमाल का है। हमारे आदमी इसे देखकर हंसते हंसते पागल हो गए और उन्होंने मैडम की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे देखें। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, वीडियो में क्या है? ठीक है बॉस, अगर आप जानना चाहते हो तो आप इसे खुद देख सकते हैं, रॉकी ने कहा। कबीर, वीडियो में क्या है? तुम कल वहां पर मौजूद थे ना? रुद्राक्ष ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, बॉस, मुझे नहीं पता, कल मैं कैफे के बाहर खड़ा था। बाहर क्यों खड़े थे? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं उस इरिटेट आदमी का सिर तोड़ने ही वाला था, इसलिए लेडी बॉस ने मुझे बाहर रहने के लिए कहा। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने कबीर के हाथों में चोट देखी। ये कैसे हुआ? रुद्राक्ष ने पूछा। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह कल ऐसे ही वापस आया था। मैंने उसे कुछ मेडिसिन लगाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे हॉस्पिटल ले जाओ और सार्थक के उसके घाव का इलाज करने के लिए कहो, रुद्राक्ष ने कहा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं बॉस, मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, तुम्हें अपने घाव का इलाज करना है, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। ठीक है बॉस, तो फिर हमें चलना चाहिए, रॉकी ने कहा।
सबके जाने के बाद रुद्राक्ष ने कुछ देर सोचा और टैब खोला। एक गहरी सांस लेते हुए रुद्राक्ष ने वीडियो शुरू किया। वीडियो लगभग 10 मिनट तक चला और रुद्राक्ष ने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई जब तक कि स्क्रीन काली न हो गई। आई लव हिम, मैं उनसे प्यार करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ। ही इज़ अमेजिंग इन बेड। सिर्फ यही शब्द उसके सिर के अंदर घूम रहे थे। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। रुद्राक्ष ने आराध्या के इतने बोल्ड होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। जब उसने आराध्या को मोहित से यह सब कहते सुना तो उसे प्राउड फील हो रहा था। जिस बात में रुद्राक्ष को और ज़्यादा एक्साइटमेंट किया वह यह था कि आराध्या ने अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे बताया कि वह उससे प्यार नहीं करती। एक प्यारी सी मुस्कान पूरे चेहरे पर छा गई। वह अपने पेट के अंदर खरगोशों और तितलियों को लड़ते हुए महसूस कर सकता था। रुद्राक्ष ने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक गहरी सांस ली, लेकिन बहुत कोशिश करने बाद भी वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसके मुस्कुराने की एक ही वजह थी, आराध्या। बॉस, लंच टाइम हो गया है। रजत, जो अभी अभी रुद्राक्ष के ऑफिस के अंदर आया था, उसने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने रुद्राक्ष को एक बच्चे की तरह मुस्कुराते और शर्माते हुए देखा। उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाते हुए रजत ने पूछा, बॉस, क्या आप ठीक है? हंसते हुए रुद्राक्ष ने अपने हाथ उसके पेट पर रखे और उसे रगड़ना शुरू कर दिया। रजत, तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। बॉस, क्या आपको भूख लग रही है? रजत ने पूछा। हाँ, रुद्राक्ष को भूख लग रही थी, लेकिन वह खाने के लिए तरस नहीं रहा था। वह अपनी वाइफ के लिए तरस रहा था। अपनी कुर्सी से उठते हुए रुद्राक्ष ने अपना कोट पकड़ा और रजत की ओर मुड़ते हुए कहा, रजत, तुम एक ग्रेट पर्सन हो। तुम आज एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं लेते? रजत ने सदमे में अपना मुंह खोल दिया। बी 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 बॉस, क्या आप ठीक है? रजत ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ बॉस, मुझे एक दिन की छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, रजत ने कहा। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर पर तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है। घर जाओ और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। कुछ देर रुकते हुए रुद्राक्ष ने कहा, कुछ करो, सबको एक दिन की छुट्टी दो। क्या? रजत चिल्लाया। हाँ, आज सभी को एक दिन की छुट्टी दे दो। रुद्राक्ष ने कहा, क्या सर, मुझे आपके लिए मिस्टर सार्थक को कॉल करना चाहिए? रजत ने कहा। रजत के बालों को सहलाते हुए रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। रजत ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। फिर रजत बिना कोई बात सुने रुद्राक्ष वहाँ से बाहर निकल गया। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? रजत खुद से बड़बड़ाया। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस। अंबिका, आराध्या और अंशिका गार्डन में बैठे हुए वैशाली का इंतजार कर रहे थे। तो अंशिका, तुमने और समर्थ ने शादी कब की? अंबिका ने पूछा। 1 महीने पहले। अच्छी बात है, अंशिका ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि शादीशुदा जिंदगी काफ़ी बेहतर है। आपको क्या लगता है? अंबिका ने बिना कुछ कहे उसे एक फीकी सी मुस्कान दी। भाभी, आप क्या सोच रही हो? अंशिका ने आराध्या से पूछा। कोई जवाब नहीं भाभी, कोई जवाब नहीं। आराध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए अंबिका ने कहा, आराध्या, अंशिका तुमसे बुला रही है। अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आते हुए आराध्या ने कहा, हाँ, तुम क्या कह रही हो? अंशिका ने हंसते हुए पूछा, आप क्या सोच रही हो? आराध्या ने आह भरी और कहा, मुझे रुद्राक्ष को इस तरह से ऑफिस भेजने के लिए बुरा लग रहा है। वह इतनी बुरा तरह से रहना चाहता था और मैं। अंबिका हंस पड़ी और बोली, तो उसे दूर भेजने के बाद मिसेस सिंघानिया पछता रही है। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आराध्या ने कहा, आप रुद्राक्ष भाई के लिए लंच ले जा सकती हो। अंशिका ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। अंबिका ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? आराध्या ने पूछा। एंट्रेंस गेट की तरफ इशारा करते हुए अंबिका हंसी और कहा, तुम्हारा हस्बैंड वापस आ गया। एंट्रेंस गेट की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने रुद्राक्ष को पागल आदमी की तरह उनकी ओर भागते देखा। मिस्टर हस्बैंड, आप? इससे पहले कि आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्राक्ष ने पहले ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और उसके चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। अंबिका और अंशिका हंसने लगे जबकि आराध्या रुद्राक्ष के कंधे पर वार करना शुरू कर दिया था। मुझे नीचे उतार दीजिए, आराध्या ने कहा, लेकिन रुद्राक्ष नहीं रुका और उसे घुमाता रहा।
आराध्या ने हंसते हुए कहा, रुकिए, मुझे चक्कर आ रहा है। जब रुद्राक्ष को भी थोड़ा चक्कर आने लगा तो वह रुक गया और आराध्या को नीचे उतार दिया। जैसे ही आराध्या जमीन पर खड़ी हुई, रुद्राक्ष के होठ पर किस करने लगा। अपनी आंखें बंद करते हुए आराध्या ने अपने हाथों को उसकी गर्दन की चारों ओर लपेट लिया और उसे वापस किस करने लगी। तुम दोनों रुक जाओ, हम सब जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन इस तरह हम सबके सामने। तुम्हारा अपना रूम भी है ना, तो वहाँ पर जाओ, अंबिका ने कहा। उसकी बात सुनकर अंशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। रुद्राक्ष आराध्या से दूर हो गया और अपनी उंगलियों से उसके होठों को टच करते हुए कहा, आई लव यू। आराध्या मुस्कुराई और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंबिका ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम नहीं देख सकती? मिस्टर सिंघानिया अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरह से मिस कर रहे थे कि वो ऑफिस से सीधे घर चले आए। अंशिका अपनी सीट से उठी और बोली, आप लोगों को देखकर मुझे भी अपने हस्बैंड की याद आ रही है। इतना कहकर अंशिका वहां से चली गई। आराध्या को ब्राइडल स्टाइल में ऊपर उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैं अपनी वाइफ को कुछ टाइम के लिए तुम सबसे दूर ले जा रहा हूँ। आराध्या हंसी और कहा, मेरे लिए वेट करो, मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगी। रुद्राक्ष ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, 1 मिनट से तुम्हारा क्या मतलब है? अंबिका ने आंखें मूंद ली और कहा, तुम दोनों रुको और यहाँ से चले जाओ। आराध्या और रुद्राक्ष के चले जाने के बाद अंबिका अपनी सीट से उठी और गार्डन में बिना फाउंटेन की ओर चलने लगी। अपने हाथों को एक साथ करके अंबिका ने आह भरी। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और बड़बड़ाई, आई मिस यू सार्थक। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू।